कोरोना के रुग्णों में लगातार जिले में बढ़त हो रही है और वहीं कोरोना के रुग्णों की स्थिति तथा कोरोना के संदर्भ में उपाय योजना का जायजा लेने सांसद बालू धानोरकर कोविड रुग्णालय पहुंचकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। चंद्रपुर जिले में कोरोना के रुग्णों की लगातार बढ़त हो रही है और यह संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ने की आशंका दिखाई दे रही है। कोरोना का बढ़ता संक्रमण अब दिन ब दिन एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। कोरोना के उपाय योजना के संदर्भ में जानकारी लेने के लिए तथा कोविड सेंटर में कोरोना रुग्णों पर हो रहे इलाज के संदर्भ में स्थिति का अवलोकन करने के लिए कांग्रेस के सांसद बालू धानोरकर आज स्वयं सीधे कोविड रुग्णालय पहुंचे और कोविड रुग्णालय पहुंचकर रुग्णालय के अंदर की हर परिस्थिति का अवलोकन किया। साथ ही कोविड सेंटर में चल रहे कोविड रुग्णों पर हो रहे उपचार की भी जानकारी वहां पर मौजूद चिकित्सकों एवं परिचारकों से हासिल की। साथ ही कोविड सेंटर में मौजूद दवाइयों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में बनाए जा रहे नए कोविड सेंटर के संबंध में भी उन्होंने वहां पर पहुंचकर हर स्थिति का जायजा लिया और इस मौके पर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर मोरे, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर निवृत्ति राठौड़, जिला आरोग्य अधिकारी के साथ कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता विनोद दत्तात्रेय, कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष रामू तिवारी के साथ अन्य लोगों की मौजूदगी थी। तत्पश्चात सांसद बालू धानोरकर ने सभी प्रशासकीय अधिकारियों के साथ एक मैराथन मीटिंग ली। काफी घंटों तक चली इस मीटिंग के दौरान उन्होंने कोरोना के संदर्भ में उपाय योजना के लिए तमाम तरह के दिशा निर्देश वहां पर मौजूद प्रशासकीय अधिकारियों को दिए। साथ ही आने वाले समय में कोरोना के रुग्णों को कोई तकलीफ न हो इसका भी उन्होंने इशारा किया। वहीं चंद्रपुर जिले में कोरोना की स्थिति के संदर्भ में तथा आने वाले समय में सरकार द्वारा क्या उपाय योजना किए जा रहे हैं इस संदर्भ में उन्होंने CTV को विशेष जानकारी दी। तो सुनिए इस संदर्भ में सांसद बालू धानोरकर ने क्या कहा। दिन ब दिन कोविड संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, पर अभी 2-3 दिनों से जो देखा गया है, आज मैंने जो रिव्यू लिया है, लगभग 4 घंटे की हमारी ये जो मैराथन बैठक चली, उसमें महानगर पालिका से आयुक्त से लेके अपने CS, डीन साहब और DHO सभी जन थे और हमारे मेन पदाधिकारी थे। सभी विषय पे चर्चा होने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि ऑक्सीजन पे, वेंटिलेशन पे, ICU में इसकी ज़्यादा ही आवश्यकता लोगों को है। जनरल सिम्टम्स दिखने से लोगों को बेड की ज़रूरत नहीं है। उसके हिसाब से गवर्नमेंट के माध्यम से उपाय योजना चालू की है और एक जो कोविड सेंटर नया ओपन हो रहा है वो भी मैंने अभी देख के आया है। ऐसा काफ़ी 1000 बेड तक का चला जाएगा। जो पालक मंत्री जी ने बोला है कि 1000 बेड का जब 15 अगस्त को उन्होंने भाषण में बोला था वो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज ही जिसका मैंने ब्यौरा लिया उसमें बताया गया कि 450 यहाँ पे, 400 यहाँ पे और 50 वरोरा हो गया, पोम्बुरना हो गया। इसके अलावा मेरे ख्याल से ब्रह्मपुरी ऐसा 50 करके, और जहाँ महिला आरोग्य एक केंद्र है वहाँ पे 450, ऐसे टोटल मिला के 1000 बेड का वो भी हॉस्पिटल बन रहा है। उसमें लगभग 200 बेड ये ICU पे और O2 पे चलने वाले, ऑक्सीजन पे चलने वाले रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये 1000 बेड में मैक्सिमम बेड ऑक्सीजन और ICU पे, वेंटिलेशन पे चलने वाले होना, क्योंकि उनको ही ज़रूरी है। बाकी नॉर्मल पेशेंट के लिए, सिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए एडमिट होना या बेड रिकवर देना ये कोई ज़रूरी नहीं है। जब ऐसी कोई ज़रूरत गिरेंगी तो उनके लिए बड़े बड़े मंगल कार्यालय है, उसमें उनकी व्यवस्था की जाएगी। और बाकी यहाँ पे महानगर पालिका की तरफ 3 लोगों ने अप्रोच होके परमिशन मांगी है हॉस्पिटल की, खासगी हॉस्पिटल बनाने की। पर खासगी हॉस्पिटल भी बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खासगी हॉस्पिटल भी बनाएंगे तो भी वो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के तहत चलने को होना। ये करके मैंने आज ही कमिश्नर को बोला है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर पैकेज के माध्यम से हॉस्पिटल नहीं चलना चाहिए जिसमें आम आदमी भी उसमें एडजस्ट होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने पैकेज किए कि जनरल एक जो ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन प्रोवाइड जिसको ICU में एडमिट करना है, उसके लिए 7,500-9,000 रुपये पर डे जो लेते हैं, उसमें मेडिसिन भी और इक्विपमेंट सभी आ गया उसमें। ये सब चीज़ें उसमें मिलनी चाहिए। उसी धरती पे वो हॉस्पिटल की परमिशन होनी चाहिए, अदरवाइज़ ऐसा लोगों की लूट हम होने नहीं देंगे। CT स्कैन मशीन को लेकर मैंने 2 महीने पहले मैंने 21 तारीख को एक लेटर लिखा था। आज शाम तक मुझे उसकी रिपोर्ट आ जाएंगे। आज मैंने वो बात CS साहब को, डीन साहब को और हमारे कमिश्नर साहब महानगर पालिका के, उनको बताया कि ये लेटर कलेक्टर को भेजा था। वो बोले हमको देखना पड़ेगा। उन्होंने वो देख लिया है, तो उसका वो रिपोर्टिंग मुझे शाम तक आ जाएगा। जो CT स्कैन में
अगर यहाँ पे जो सिटी डॉक्टर्स है, रेडियोलॉजिस्ट है, उनकी सिटी स्कैन में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो अत्याधुनिक सेवा देने वाले सिटी स्कैन अवेलेबल होना चाहिए। यही मुद्दा हमारा है कि लोगों की सेवा, लोगों को जेनेटिक सेवा मिलना चाहिए। CTV के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि विकास मोरेवार की रिपोर्ट।